जय श्री श्याम। ये हारे का सहारा रियल स्टोरी का एक अद्भुत उदाहरण है। 2 करोड़ का घोटाला एक भयानक स्थिति है और विश्वास नाम के व्यक्ति के लिए यह निश्चित रूप से एक निराशाजनक समय था। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कहानी केवल एक उदाहरण है। श्याम बाबा ने लाखों लोगों की मदद की है और वे हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हिसार जिले के एक व्यक्ति की आपबीती सच्ची कहानी है। उसके कहे अनुसार ही यह कहानी आपके समक्ष लाई गई है। इसमें उसका नाम और पता गुप्त रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। लेकर बाबा का नाम जय श्री श्याम। विश्वास नाम का एक लड़का था। वो किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम था फैक्ट्री से पैसे लेना और बैंक में जमा करना। उसके 4 दोस्त थे जिस पर वह अपने से ज्यादा विश्वास करता था। एक दिन वह किसी लड़की के चक्कर में फंस गया। उससे मिलने के चक्कर में वह अपनी सारी राशि को अपने दोस्तों को दे देता और कहता जमा करा देना। दोस्तों ने उसके साथ धोखा किया और विश्वास का नाजायज फायदा उठाया और 2 करोड़ का गमन कर दिया। 1 महीने बाद जब कंपनी ने हिसाब लगाया तो वह फंस गया। उसकी महीने की तनख्वाह मात्र 30,000 रुपये थी। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह 2 करोड़ रुपए जमा करवा सके। उसकी माताजी कई वर्षों से बीमार थी। उसके पिताजी गुजर चुके थे। एक बीवी और 2 लड़की थी। उसके रिलेशन के लोगों की बहुत जान पहचान थी। उसे छुड़वाया और 1 महीने का समय दिलवाया। एक गरीब आदमी 1 महीने में 2 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर दे सकता था। वह बदनामी के डर से वह आत्महत्या करना चाहता था। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को जहर दे दे और स्वयं फांसी खा लेगा। वह बाजार में जहर लेने गया। रास्ते में उसे किसी श्याम प्रेमी ने चिंतित देखा। पहले तो उसने मना कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम प्रेमी ने उससे जबरदस्ती से सारी बात पूछी। उसने आप बीती सारी बात बता दी। उसके साथ कैसे धोखा हुआ था। श्याम प्रेमी ने कहा तू चिंता मत कर, हारे का सहारा तुझे हर समस्या से बचाएगा, उस पर विश्वास कर। श्याम प्रेमी ने उसे बताया कि तू खाटू जा और बाबा से अरदास लगा। कहा जाता है कि मरता क्या ना करता। वह आधे मन से बाबा के दरबार में जाने लगा। पहले दिन वह नहीं जा पाया, दूसरे दिन वह आधा घंटा लेट हो गया, तीसरे दिन वह 1 घंटा। उसने रिंग्स की टिकट ली और पैसे भी नहीं दे पाया। साथ में ही उसके पास फोन आया। वह पुलिस वाला था और कहा कि आप विश्वास नामक व्यक्ति बोल रहे हैं जिसने 2 करोड़ का घोटाला किया था। वह रोने लगा और बोला सर मैंने कोई घोटाला नहीं किया। वह रोने लगा तभी उस पुलिस वाले को रेल की आवाज सुनाई दी। वह बोला तुम राज्य छोड़कर जा रहे हो क्या। वह बोला नहीं सर, किसी ने मुझे कहा था कि आप बाबा श्याम के दरबार में जाओ और वहां जाते ही आपकी सभी समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाएगा, इसलिए मैं खाटू श्याम जी जा रहा था। पुलिस वाले ने कहा आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाए, आपकी जो 2 करोड़ के घोटाले की समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। जिन्होंने ये घोटाला किया था वह आपके ही 4 मित्र थे, उन्हें हमने पकड़ में ले लिया है। पूछताछ से पता चला कि उन्होंने ही यह घोटाला किया है। आप सिग्नेचर कीजिए और चले जाए। उसने मना कर दिया और कहा नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, जिसने मुझे इस समस्या से निकाला है मैं पहले उसके दर्शन करूंगा फिर वहां आऊंगा। पुलिस वाले ने कहा अगर ऐसा करोगे तो आप पर कैसे हो सकता है। वह बोला कोई बात नहीं, जिसने मुझे इस समस्या से निकाला वह मुझे इस समस्या से भी निकालेगा। वह बाबा के दरबार में पहुंचा और बाबा के दर्शन कर बाबा का धन्यवाद किया और बोला बाबा तू सच में हर का सहारा है, मैंने तो आश ही छोड़ दी थी। यह कहकर वह वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस वाले उसके सिर पर चढ़ गए और बोले तू उस दिन क्यों नहीं आया, मजाक चल रहा है क्या यहाँ, जब तुझे बोला था कि तू पुलिस स्टेशन आ जा। विश्वास बोला सर आपने मुझे इस समस्या से नहीं निकाला, निकलने वाला मेरा खाटू वाला श्याम है। पुलिस वाला बोला वो कौन है। विश्वास सर वह खाटू वाला श्याम है, हारे का सहारा है, जो भगत जी ने कहा था कि आपका काम टिकट लेने से पहले हो जाएगा, वैसा ही हुआ। बाबा ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। एक दूसरा पुलिस वाला ये बात सुन रहा था। उसने कहा ऐसे ऊंची आवाज में यहाँ बात नहीं करते, ये पुलिस स्टेशन है, ऐसा करने से आप पर पुलिस केस हो सकता है। विश्वास ने कहा मैं मानता हूँ सर, मैं ऐसे समस्या में था और बाबा के दरबार गया था तो मेरा काम बन गया था और यह मुझे ऐसे कह रहे हैं तो वह पुलिस वाला बोला क्या सच में खाटू जाने से सारे काम बन जाते हैं। विश्वास ने कहा जी सर सारे काम बन जाते हैं, मेरा भी बना है आपका भी बनेगा। वो पुलिस वाला भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा और पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसका भी काम बन गया, जो भी समस्या थी उसका समाधान हो गया। ये थी बाबा की एक सच्ची कहानी। बोल श्याम प्यारे की जय। अगर आप भी किसी समस्या में हो तो आप भी बाबा के दरबार जाए और अपनी समस्या बताए और उससे छुटकारा पाया। यदि आप किसी भी समस्या में हैं तो कृपया श्याम बाबा के दरबार में जाएं और अपनी समस्या बताएं, वे आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी मुश्किल समय में हार न माने और श्याम बाबा पर भरोसा रखें।